जन साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भूकंप क्या है और भूकंप क्यों आता है और उसकी हानि क्या है और बचाव कैसे कर सकते हैं और इसके प्रकार कितने हैं और ये किसमें मापा जाता है। तो देखिए, हम अभी फिलहाल 4 टॉपिक पे कवर करेंगे। क्या चीज़? 4 टॉपिक को। क्या है, किसके कारण आता है, हानि क्या है और बचाव क्या है। ये 2 टॉपिक को हम अगले नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए। तो आते हैं हम अपना पहला टॉपिक पे। क्या है? देखिए, भूकंप एक आपदा है। क्या है? आपदा है। कैसी आपदा है? आकस्मिक आपदा, जो अचानक मतलब उत्पन्न होती है। कैसी होती है? अचानक। देखिए, पहले हम इसको तोड़ते हैं। आपका मान के चलिए भूकंप हो गया, इसको और 2 भागों में तोड़िएगा। एक आएगा आपका भू और एक आएगा कंप। भू मतलब आपका पृथ्वी हो जाता है और कंप मतलब हो जाता है कंपन। क्या चीज? कंपन। यानी हम कह सकते हैं पृथ्वी का कंपन ही क्या कहलाता है? भूकंप। यानी ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आप स्टेशन पे हैं और ट्रेन पास से गुजरती है तो वहाँ क्या होता है कि जो सामान रखी होती है या वस्तुएं होती है वो हिलने लगती है, तो उसको हम भूकंप नहीं बोलेंगे। वैसा भूकंप जिससे मतलब अचानक वो उत्पन्न हो। क्या चीज हो? अचानक। यानी कह सकते हैं आकस्मिक। क्या चीज? आकस्मिक। यानी हम यहाँ परिभाषा लिखते हैं, पृथ्वी का आकस्मिक कंपन ही भूकंप कहलाता है। क्या होता है? भूकंप कहलाता है। देखिए, हम पिछले वीडियो में जब हम आपको अप्रत्यक्ष स्रोत और अप्रत्यक्ष स्रोत मतलब पढ़ा रहे हैं वहाँ बेसिक जानकारी दी होंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो ये रहा आपका क्या है भूकंप। क्या है? आकस्मिक कंपन मतलब पृथ्वी का क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। यानी भूकंप एक आपदा है। दूसरा क्या है? कारण। यानी भूकंप कैसे होता है? क्या है? कारण। तो देखिए, कारण में इसका 2 हम लिख सकते हैं। एक प्राकृतिक कारण है आपका प्राकृतिक और एक मानवजन्य। प्राकृतिक का मतलब कि जो स्वतः हो और मानव जनित का मतलब कि जो मानव के क्रिया करने से हो। क्या चीज? मानव के क्रिया करने से। देखिए, पहला जो है प्राकृतिक, इसमें आपका आ जाता है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी को और डिटेल्स हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि भूकंप के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक ज्वालामुखी ही है। दूसरा है प्लेट विवर्तनिकी। क्या है? प्लेट विवर्तनिकी। यानी हम बता चुके हैं प्लेट विवर्तनिकी में क्या होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपस में 2 प्लेटें टकराती है और टकराने से जो कंपन शुरू होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? भूकंप। अगर ज़्यादा मात्रा में टकराए तो भूकंप ज़्यादा हानिकारक होता है और कम है तो कम होता है। देखिए, ये रहा प्राकृतिक कारण। मानवजनित में आपका आ जाता है खनन। क्या? खनन। देखिए, खनन क्या होता है कि जब आप ज़्यादा मात्रा में पृथ्वी के कहीं भाग पर ज़्यादा मात्रा में खनन कर देंगे तो क्या होगा कि वहाँ की जो भूमि होगी वो कमज़ोर होगा और कमज़ोर होने से भी भूकंप उत्पत्ति होने का कारण बनता है। और दूसरा है बांध का निर्माण। बांध का निर्माण में क्या होता है कि बहुत सारे मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी को इकट्ठा करके एक बांध बनाया जाता है। तो वहाँ भी अगर ज़्यादा मात्रा में पानी हो जाए तो वहाँ की जो भूमि होती है क्या होती है? कमज़ोर होती है। वहाँ भी कंपन का उत्पत्ति हो सकता है। और तीसरा आता है विकास। विकास कहने का मतलब कि आप लोग देखे होंगे कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बनाने के लिए जंगलों को काट दिया जाता है और वो जंगल कहाँ होते हैं? भूमि पर। और जब जंगलों को काट कर उखाड़ दिया जाता है तो वहाँ क्या होता है? भूमि जो होती है कमज़ोर होती है और जब कमज़ोर होगी तो वहाँ भी भूकंप होने का कारण बनता है।
तो ये दो कारण था, प्राकृतिक और मानव जनित। प्राकृतिक में ज्वालामुखी, प्लेट विवर्तनिकी, और मानव जनित में खनन, बात करने वाला विकास। अब आगे हम जानते हैं कि भूकंप का हानि क्या है। देखिए तीसरा क्या है, हानि। हानि में क्या होगा कि देखिए अगर ज्यादा मात्रा में भूकंप आए तो जीव जंतु भी मर सकते हैं। क्या होता है, जीव जंतु मर सकते हैं। कैसे, क्योंकि बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें हैं, अगर भूकंप ज्यादा मात्रा में हो तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें क्या होती है, गिर जाती है, ढह जाती है। तो उसके चपेट में जो भी जीव या जंतु जो भी आए, वो भी मनुष्य भी हो सकता है, जानवर भी हो सकता है, तो क्या होता है, मर सकते हैं। दूसरा है कि बड़ी बड़ी जो इमारतें मतलब गिर जाती है, ये नुकसान होता है। नहीं, घर जो हो गए वो मतलब गिर जाते हैं, तो सब क्या है, हानि ही है। ये बोल सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कि बड़ी बड़ी इमारतों का गिरना। और तीसरा है आग लगने का संभावना। देखिए अब आप लोग सोच रहे हैं कि भूकंप आने जिसमें आग कहाँ से लगेगा। अरे भाई, हम कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि भूकंप अगर तेजी से है तो जितने भी बिजली विभाग हो गए या बिजली का खंभा जो लगा हुआ है हर जगह, अगर वो गिरेगा तो उसका जो वायर है उससे क्या होता है, आग लगने का चांस बढ़ जाता है, यानी संभावना होती है आग लगने का। तो ये हानि रहा कुछ, बचाव रहा। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बचाव, कि आखिर हम बचाव कैसे करेंगे भूकंप से। देखिए बचाव में हम निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेंगे। पहला कि अगर मान लीजिए भूकंप मतलब अभी नहीं आया है, संभावना है कि नहीं यहाँ ज़्यादा मतलब भूकंप आता है, आप वहाँ क्या कीजिएगा कि घर में जो बड़ी बड़ी अलमारी या बॉक्स है, फ्रिज है, कूलर है, उसको सतह पे ही रखिएगा, फर्श पे ही रखिएगा। ये नहीं कि अलमारी पे कहीं रख दीजिएगा ताकि भूकंप आए तो तुरंत आपके ऊपर ही गिर जाए, तो ऐसा नहीं करना है। और देखिए मान लीजिए आप कहीं स्कूल में हो, रास्ते में हो, या कोई किसान आदमी है खेती कर रहा अपना बाहर, सिवान जिसको बोलते हैं मैदान, उधर अगर भूकंप आ गया तो क्या करें। देखिए अगर आप मान लीजिए स्कूल में है तो आप वहाँ देखिए कि सबसे मजबूत वहाँ मेज क्या है, यानी टेबल या बेंच जो इस पे बैठकर मतलब पढ़ते हैं, अगर वो मजबूत आप उसके नीचे भी बैठ सकते हैं। और जो स्कूल का जो कोना होता है, यानी कोना, वो क्या होता है कि जब भी भूकंप आएगा ये दीवार गिरती है, यहाँ जो कोना है यहाँ पे ये गिरने का चांस कम रहता है, इसलिए आप यहाँ भी खड़ा होकर छिप सकते हैं, यहाँ भी। और तीसरा बात इसमें क्या है, मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं और भूकंप आ गया, तो आपको गाड़ी नहीं चलाना है, वहाँ गाड़ी रोक कर धीरे से, और आपको वहीं रुक जाना है, गाड़ी में ही रहना है, और देखना है आसपास की कोई पेड़ पेड़ के नीचे तो नहीं है हम, या कोई खंभा तो नहीं है पास में, उससे दूरी बनाकर ही रुकना है। और मान लीजिए जो कोई व्यक्ति किसान है, अगर वो कहीं खेती कर रहे हैं, भूकंप आ गया, तो उनको क्या करना है, सबसे पहले कि आप जहाँ हैं वहीं लेट जाइए, बस इतनी बातों का ख्याल रखना है कि कोई पेड़ नहीं होना चाहिए, खंभा नहीं होना चाहिए। इस तरह से हम बचाव कर सकते हैं। बचाव के नियम में एक बड़ा ही पॉपुलर एक सेंटेंस काम आता है, जैसे मान लीजिए आता है ड्रॉप कवर होल्ड ऑन। ये ड्रॉप कहने का मतलब है जब भी भूकंप आए तो सबसे पहले अपने हाथ और पाँव को एक तरफ से ऐसे बांध लेना है। क्या करना है, बांध लेना है। कवर, कवर का मतलब कि जब तक मतलब बांधे रहना है। और कवर का मतलब हो गया कि किसी मजबूत टेबल या चौकी या ब्रांच, मतलब क्या बोलते हैं, ब्रेंच, उसके नीचे अपने आप को कवर कर लेना। और होल्ड ऑन का मतलब कि जब तक भूकंप मतलब संभावना है कि चल रहा है, मतलब भूकंप आया हुआ है, तब तक आपको वहीं रुके रहना है। क्या करना है, होल्ड रहना है, मतलब अपने आप को होल्ड कर देना वहीं। ये बड़ा काम का चीज़ है, इसको याद रखिएगा, ड्रॉप कवर होल्ड।
ये रहा आपका 4 पॉइंट। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि प्रकार कितने हैं और किससे मापा जाता है। तो आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है, भूकंप आने का दो कारण बताएं। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद। क्लास को बंद करते हैं।